तो हेलो। पिछले पार्ट में हमने वेलोसिटी ऑफ मनी तक कर लिया था। चलिए अब आप देखते हैं डिपॉजिट्स के बारे में। डिपॉजिट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक है टाइम डिपॉजिट और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब कि ऐसे डिपॉजिट जो बैंक के साथ कोई एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए रखे जाते हैं, और अगर इसको टाइम से पहले, उस फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम से पहले निकालेंगे तो पेनल्टी लगेगा हम पे। ठीक। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि हम कभी भी ये पैसा जाके बैंक से मांग सकते हैं, बैंक मना नहीं कर सकता है इस चीज के लिए। अब इसी से एक जोड़ा कॉन्सेप्ट आता है एनडीटीएल का। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो ये यूज इसलिए होता है शॉर्ट टर्म स्मूथनेस के लिए, वर्किंग ऑफ बैंक के लिए। तो इसमें भी दो टाइप के लाइबिलिटी होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है। एक होता है डिमांड लाइबिलिटी और दूसरा होता है टाइम लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्यों बोला जा रहा है ये बैंक के लिए? ये बैंक के साथ जमा होते हैं, तो जो चीज हम किसी के साथ जमा करते हैं वो उसके लिए लाइबिलिटी हो जाता है, हमारा एसेट होता है वो। बैंक को ये पैसा एट द एंड वापस करना है, तो उसके लिए वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है। अब डिमांड लाइबिलिटी का मतलब, जैसे ऊपर डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या था, जब हम कभी भी जाके वो पैसा वापस मांग सकते हैं, वैसे ही डिमांड लाइबिलिटी का मतलब है वो डिमांड कभी भी किसी भी वक्त पे मांगा जा सकता है, तो वो हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो इसके दो टाइप हो सकते हैं, सेविंग्स और करंट। अब वहां ऑन द अदर हैंड टाइम लाइबिलिटी का मतलब होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही पैसा है, मतलब ये थोड़े टाइम बाद के अवेलेबल होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एफडी और आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है। अब मेन पार्ट पे आते हैं हम, मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के बारे में हमें पता क्यों रहना चाहिए? मेन बात ये है, मनी सप्लाई के बारे में पता इसलिए रहना चाहिए क्योंकि इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल में रहता है। ठीक है। अब जैसे M1 M2 M3 M4 के बारे में सुना होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो M1 M2 M3 किस बेसिस पे अरेंज है? ये लिक्विडिटी के क्राइटेरिया पे अरेंज है। और ये लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है कि कौन सा सामान कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। जैसे आपके पास नोट्स है, वो पहले से कैश है, तो वो सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। अब आपने बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, जो कि आप कभी भी जाएंगे और लेंगे तो वो आपको बैंक मना नहीं करेगा, वो आपको जब चाहिए वो मिल जाएंगे, वो भी एक लिक्विड फॉर्म है। ऐसे ही करके आप समझ सकते हैं, जैसे चेक होगा वो थोड़ा कम लिक्विड होगा। ठीक है। अब बात करते हैं M1 के बारे में। तो M1 का मतलब होता है कि जो करेंसी अभी सर्कुलेशन में है, और डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक में है हमारा। ये देख सकते हैं सबसे लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है। करेंसी हमारे पास होती है और डिमांड डिपॉजिट हम कभी भी ले सकते हैं, जैसे अभी एग्जांपल में बताया था। M2 का मतलब होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स होते हैं। ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो कम लिक्विड होते हैं। इसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं ये कैसे विड्रॉ होते हैं ये, लेकिन ये इससे कम लिक्विड होते हैं। ठीक है। अब M3 की बात करते हैं। M1 और M3 में मेजर यूज होता है, M2 का उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के बारे में ऊपर बात किया था, जो टोटल टाइम डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंक के पास होता है वो होता है M3। अब M4 की बात करते हैं। M4 मतलब M3 प्लस जितने पोस्ट ऑफिस में जमा पैसे हैं सारे, सेविंग्स अकाउंट के नहीं, सारे, प्लस NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है ये उसके बारे में समझते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और एक बैंक के बीच में एक बहुत बेसिक डिफरेंस होता है कि नॉन बैंक NBFC डिमांड डिपॉजिट्स नहीं दे सकती है, मतलब इंस्टेंट मनी नहीं दे सकती और चेकबुक इश्यूज नहीं कर सकती है। और ये लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो इसलिए ये फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। अब अगर कोई कंपनी बिना लाइसेंसिंग के डिमांड डिपॉजिट्स दे रही है या तुरंत पैसे दे रही है, तो उनको बोला जाता है शैडो बैंक्स। ठीक है। अब आइए एक और टाइप के मनी के बारे में बात कर लेते हैं, रिजर्व मनी। रिजर्व मनी, तो बेसिकली रिजर्व मनी को M0 भी बोला जाता है, क्योंकि ये बेसिकली सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है, बहुत हाई पावर मनी होता है। इसको हाई, सॉरी, इसको हाई पावर मनी भी बोला जाता है। तो इसका समेशन होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, कॉइन और कैश दोनों,
बैंक्स के जो डिपॉजिट होते हैं आरबीआई के साथ, वो प्लस प्लस स्टेट गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो, प्लस आरबीआई के अलग लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल फॉरेन बैंक में कहीं जमा है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई पैसा जमा है, तो वो सब मिला के M0 होता है। ठीक है। अब एक अच्छा कॉन्सेप्ट, मनी मल्टीप्लायर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका बेसिक मतलब होता है कि बैंक जो है वो अपने रिजर्व से ज्यादा का लोन दे सकती है। अब ये कैसे दे सकती है ये देखते हैं। तो बेसिकली एक टर्म है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब है कि वो परसेंटेज ऑफ मनी जो कि एक बैंक लेंड नहीं कर सकती है, मतलब उसको इतना पैसा अपने पास रखना ही है। एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चलते हैं। अब उससे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है। अब एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए लीगल रिजर्व रेशियो 20% है किसी बैंक का। ठीक है। तब इसका मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? 1/20%, जो कि कितना होता है? 5। तो बेसिकली इसका मतलब है कि वो बैंक अपने रिजर्व से 5 गुना ज्यादा दे सकती है पैसा लोन में। तो मान के चलो कि कोई एक एक्स है, वो 100 रुपए डिपॉजिट किया बैंक में। अब बैंक इसका कितना परसेंट काट के कितना लोन दे सकती है? 20% काट के। तो 100 का 20%, 20 कितना काट के? 80 रुपीज लोन में गया। अब मान के चलो ये बी आदमी जो जिसको लोन मिला, ये वापस से किसी बैंक में ये जमा किया पैसा। तो अब 80 रुपीज है। अब 80 रुपीज का 20% काट के अगर हम करेंगे तो कितना होगा? 64 रुपीज। ऐसे करते करते 20% काटते हुए बैंक क्रेडिट देते जा सकती है। तो इसमें बेसिकली बोला जाता है कि टोटल मनी जो दे सकती है बैंक, उसका टोटल वैल्यू होता है मनी मल्टीप्लायर इनटू रिजर्व इनिशियल। इनिशियली कितना था? 100 रुपए। तो मनी मल्टीप्लायर कितना निकला था अपना? 5। 5 into 100 मतलब 500 रुपए का क्रेडिट बैंक जनरेट कर सकती है। अब इसका फायदा ये रहता है कि मनी सप्लाई पता करता है। अगर ज्यादा मनी सप्लाई है तो ये इन्फ्लेशन को लीड कर सकता है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी को मैं पता करने के लिए M1 M2 M3 M4 ये सब का अच्छे से एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। तो ये मनी का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।